दोस्तों, जियो फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि हम 24 रुपये में लोगों का आईटीआर भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, आपने सही सुना है, 24 रुपये में। सुनने में तो ये एकदम सस्ता और अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं अपना रिटर्न भी जियो फाइनेंस में ही दे देता हूँ। भले मैं सीए हूँ तो क्या हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जियो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके हिडन लूपहोल्स क्या है? मैं हूँ सीए रौनक अग्रवाल। आज के वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, आखिर जियो की चाल क्या है। आपको मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ पहले तो, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर बताऊंगा। याद है जब जियो सिम फ्री में मिलती थी, तब हमें लगता था वाह अंबानी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। एयरटेल वाला इतना पैसा ले रहा है, आइडिया वाला इतना पैसा ले रहा है, अंबानी जी ने तो सब कुछ फ्री कर दिया, अंबानी जी की जय हो। लेकिन फिर नॉमिनल चार्ज स्टार्ट किए, जब पूरे मार्केट में उनका दबदबा हुआ, तब अंबानी जी ने क्या किया, अभी रिसेंटली उन्होंने सारे जो रिचार्ज थे उसके पैकेज बढ़ा दिए, और उनको देख के दूसरी कंपनी जैसे कि एयरटेल, आइडिया, सबको बढ़ाना पड़ा। यानी मार्केट कौन चला रहा है? अंबानी। अब आप सोचिए कि वो राजा बन जाएंगे एक तरीके से, और यही पैटर्न वो आईटीआर में भी लाएंगे, और बहुत जल्द लाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये प्रोफेशनल सर्विस है, यहाँ पर दिमाग लगता है। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि कोई कितने कम में दे सकता है। अरे इंस्टीट्यूट आईसीआई की गाइडलाइन है कि सीए ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकता, सीए ये नहीं कर सकता। यानी सीए पे इतना रेस्ट्रिक्शंस कर रखा है आईसीआई ने। क्यों? क्योंकि आईसीआई का बोलना है कि सीए कोई सब्जी मंडी का खेल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। आप एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर सकते, समझे आप, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। अभी अंबानी जी ने टैक्स बदी से टाई अप किया है। फिर जब पूरा मार्केट कंट्रोल में आ जाएगा, फीस वापस से बढ़ जाएगी। और एक बात और बता दूं, 24 रुपये में रिटर्न कोई नहीं भर रहा है। 24 रुपये सिर्फ स्टार्टिंग का पैकेज है उनका। उसमें यह है कि आप उनको कॉल करो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपना रिटर्न आपको खुद ही भरना पड़ेगा। और उसमें कोई गारंटी नहीं। आप सीए के पास जाओगे, गारंटी रहेगी, कोई भी नोटिस आपको आएगा नहीं, और आएगा तो सीए बाकायदा उसका जवाब देगा। वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं रहेगी। ऑनलाइन आपने रिटर्न फाइल किया, काम खत्म। अगर प्रोफेशनल सर्विस में ऐसा होने लगा ना, तो भारत कहाँ जाएगा आप खुद ही सोचिए, कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। आईटीआर में आप अपना पूरा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करते हो, एक एक चीजें डिस्क्लोज करते हो, और वो अगर अंबानी जी के पास पहुंच गई, जियो के पास पहुंच गई, तो सोचिए आपके डेटा के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक तरीके से पूरा ब्लैकमेल कर सकते हैं, पूरा डेटा उनके पास है। यानी अगर पूरे भारत के आईटीआर उनके पास चले गए, सोचिए कितना बड़ा मार्केट बन जाएगा उनका, वो राजा बन जाएंगे भाई। आज की तारीख में फाइनेंशियल डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। जरा सा डेटा लीक हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। अब आप सोचिए अगर पूरे भारत के लोग उनसे भरने लग गए आईटीआर, उनका मेन मकसद है डेटा लेना। इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर भारत के करोड़ों टैक्स पेयर्स का डेटा सिर्फ एक ही प्राइवेट कंपनी जियो के पास चले जाएगा, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। तो इसका मिसयूज का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा भाई। टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंटरेस्ट रेट, मैनिपुलेशन, और इवन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सब कुछ हो सकता है। सोचिए राजा अंबानी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल एथिक्स एंड आईसीआई एंगल। आईसीआई अपने मेंबर्स के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रखता है, और जब ऐसा प्राइवेट प्लेयर, एक कंपनी मार्केट में आ जाएगी, मार्केट को कैप्चर करने, तो क्या ये सही है? और लोगों बात कर रहे हैं कि सीए का मार्केट तो गया। अरे भाई ये आईटीआर एक सीए के लिए बहुत छोटा सा काम है। ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, साइन सिर्फ सीए कर सकता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। और आपको जो सीए गाइडेंस देगा, ये आपको ऑनलाइन जियो नहीं देने वाला, कभी भी हाथ अपना ऊंचा कर लेगा वो, समझ में आया? और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चलेगा ये, इसको रोक दिया जाएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, आईसीआई बहुत बड़ी बॉडी है, कोई चुप नहीं बैठने वाली, इस पर भी एक्शन होगा। अब आप बोलोगे अंबानी तो बहुत बड़ा है भाई, अभी लेटेस्ट केस मेरा एक वीडियो देख लेना, माधुरी हाथी के बारे में आपने सुना होगा। अंबानी विवश हो गया, अंबानी को बैकफुट पे आना पड़ा, और वापस से वो हाथी दे रहा है। एक छोटा सा हाथी ने अंबानी को गिरा दिया। तो आप सोचिए क्या पावर है जनता में। और आईसीआई इस पे डेफिनेटली एक्शन लेगा और गाइडलाइंस भी इशू करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर अंबानी 24 रुपये में आईटीआर क्यों भर रहा है? वो इसलिए भर रहा है क्योंकि वो आपका आईटीआर नहीं भर रहा है, वो आपका फाइनेंशियल डेटा ले रहा है। यानी एक बार फाइनेंशियल डेटा आपका उनके पास चले गया, पूरा मार्केट उनकी उंगली पे नचेगा, समझ में आया? और फाइनेंशियल डेटा आज की तारीख में सबसे महंगा होता है गाइस। आप एक बार बेचने चले जाओ अपना डेटा, आप देखना आपको कितनी कीमत मिलेगी। एक मेरी वार्निंग है आपको, थिंक बिफोर यू फाइल। सोच समझ के अपने आईटीआर फाइल करिए, प्रॉपर सीए के पास जाइए, किसी से भी रिटर्न फाइल मत करवाइए, क्योंकि कहीं भी आप ऑनलाइन फाइल करा देते हो या फलाना ढिमका जगह पे आप चले गए, आपके आईटीआर में दिक्कत हो जाएगी, आपका कैपिटल नहीं बनेगा भाई, बहुत सारी दिक्कत है।
लोगों को पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है। वो सिर्फ सोच रहे हैं 500 बज गए, मेरे 1000 बज गए और मेरा ITR फाइल हो गया, मैं तो जीत गया। भाई ऐसा नहीं होता, समझो कोई बात को, प्रोफेशनल सर्विस है ये। मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। आया समझ में आपको? ये था आज का मेरा एनालिसिस अबाउट जियो फाइनेंस। बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे आखिर जियो फाइनेंस तो 24 रुपये में रिटर्न भर रहा है, आप क्या करोगे? तो भाई उसकी सच्चाई ये है, 24 रुपये में तो रिटर्न नहीं भर रहा है, वो आपको खुद रिटर्न भरने को बोल रहा है। वो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। और पहली बात, उससे भराना बेवकूफ़ी है, या तो आप किसी और के पास चले जाइए भाई, बता रहा हूँ मैं आपको। और बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। ये सिर्फ आपका फाइनेंशियल डेटा चाहता है। एक बार फाइनेंशियल डेटा उनके पास आ गया सबका, फिर कोई ITR नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस, और ये सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले, कोई भी गलत झांसे में नहीं आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ CA रौनक अग्रवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।